हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज कॉम्पोजिशन. लेट्स स्टार्ट. तो पहला आता है इसमें डिबेट. इन अ डिबेट, एक डिबेट में देयर आर ऑलवेज टू टीम्स, दो टीम्स होती हैं. वन स्पीकिंग फॉर द टॉपिक एंड द अदर स्पीकिंग अगेंस्ट इट. एक तो टॉपिक के पक्ष में बोलता है और एक टॉपिक के विपक्ष में. फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस. इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. गेट इन टू ग्रुप्स और 4 और 5, 4 या 5 के ग्रुप में बटें. सेलेक्ट अ स्पीकर टू रिप्रेजेंट योर ग्रुप इन द डिबेट. एक स्पीकर सेलेक्ट करें अपने ग्रुप में. The other members of the group should help their representative to prepare his arguments. जो दूसरा मेंबर है ग्रुप का, उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रिपेयर करना होगा आर्ग्यूमेंट्स के लिए. फॉर्म टू टीम्स फॉर द सेलेक्टेड स्पीकर्स. सेलेक्टेड स्पीकर्स की दो टीम बनाएं. एक टीम बोलने के लिए टॉपिक पर और एक उसके विपक्ष में बोलने के लिए. ईच स्पीकर विल गेट 3 मिनट्स. हर स्पीकर को 3 मिनट मिलेंगे. अपॉइंट अ टाइम कीपर. एक टाइम कीपर अपॉइंट करें. एंड अ चीफ गेस्ट टू कंडक्ट द डिबेट. और एक चीफ गेस्ट उस डिबेट को आयोजित करने के लिए. कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड व्हेन यू स्पीक. इन चीज़ों को दिमाग में रखें जब आप बोलें. व्हेन यू बिगिन यू कुड से. जब आप बोलें आप कह सकते हैं मिस्टर चीफ गेस्ट या रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, या मेंशन क्लियरली वेदर यू आर स्पीकिंग फॉर और अगेंस्ट द मोशन. और आपको ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं. यू कुड यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं. गिव रीजंस, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सो, नेक्स्ट. एग्जाम्पल दें तो फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, या फाइनली. और सम अप करें तो टू सम अप, दैट्स वाई आई थिंक वी मस्ट नॉट फॉरगेट. मेक श्योर यू नो वॉट योर ओपिनियन इज़. ये इस बात का निश्चित करें कि आपको पता हो कि आपका विचार क्या है. एंड व्हाट रीजंस यू कैन गिव फॉर इट. और आप उसके लिए क्या कारण दे सकते हैं. गिव रीजंस व्हाई यू अग्री डिसअग्री विद द अदर स्पीकर. और ये आपको बताना होगा कि आप क्यों किसी से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं. मेक श्योर यू नो व्हाट योर ओपिनियन इज़ एंड व्हाट रीजंस यू कैन गिव फॉर. नाउ जैसे रिएक्टिंग, फिर उसके बाद एक्सप्रेसिंग, उसमें आप आई थिंक, आई फील, इन माई ओपिनियन यूज़ कर सकते हैं. और आप अग्री भी हो सकते हैं और डिसअग्री भी हो सकते हैं. उसके बाद अग्री में आप कह सकते हैं आई अग्री विद यू, दैट्स ट्रू. या सो व्हाट, आई डोंट अग्री विद यू, दैट्स नॉट राइट, आई डोंट थिंक यू कैन से. और ब्रिजिंग में आप फ्रॉम ओपिनियन से लेके रीजंस पे जा सकते हैं. दैट लेट मी एक्सप्लेन माई पॉइंट. उसके बाद आप रीजंस देंगे और उसके बाद कॉन्क्लूड करना है कि सो बोलकर, टू सम अप बोलकर, या आई वुड से बोलकर. रिमेंबर टू इंक्लूड फ्रेजेस. फ्रेजेस को इंक्लूड करना ना भूलें. आई स्ट्रांगली अपोज द मोशन, या आई सपोर्ट द मोशन होल हार्टेडली, या आई सबमिट, आई कंडम, मे आई आस्क माई वर्दी ओपोनेंट्स. तो ये था डिबेट के बारे में. अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पीच राइटिंग. डू यू नो that there is an alarming increase in the number of patients. क्या आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में. मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. द एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द व्हीकल इज़ मेनली टू ब्लेम देयर एलिमेंट. ज़्यादातर को रेस्पिरेटरी सांस संबंधी परेशानियाँ हुई हैं. जो एक एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द, जो व्हीकल से एयर पॉल्यूशन कॉज हुआ है, वो ब्लेम करने के लिए है. ड्राइव विद द recommended speed range. Always drive in correct gear. Check the tire pressure. Keep the engine turned. Switch off your engine if you have to stop. Use multigrade engine oil. So please follow the Petroleum Conservation Research Association tips. तो एंड में ये दिया गया है सम अप करने के लिए कि किस तरह से पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन टिप्स फॉर ऑयल कंजर्वेशन और सेव योर फ्यूचर को पढ़ना है. नाउ इसका वर्कआउट दिया गया है. उसके बाद आता है पैराग्राफ राइटिंग की. व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग. A paragraph writing में, a paragraph is a small passage dealing with a single theme and starting with a new line. एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें सिंगल थीम होती है और एक नई लाइन से शुरू होता है. While writing a paragraph, remember the essentials, namely definition, fact, example, comparison और contrast. इन चीज़ों को याद रखना है. Given below are 4 simple steps to write a paragraph. Simple steps दिए गए हैं 4 पैराग्राफ को लिखने के लिए. पहला है select an idea. A paragraph deals with एन आइडिया. पैराग्राफ आइडिया से डील करता है. द आइडिया कम्स इन बिगनिंग एंड इज डेवलप्ड थ्रू आउट द पैराग्राफ. आइडिया
बिगनिंग से आता है और पैराग्राफ उसमें डेवलप होता है। डिलीट ऑल इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दें। लिंक सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग लिंकर्स, सेंटेंसेस को लिंक करें जैसे एंड, बट, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, एज अ रिजल्ट, दस। और रेक्टिफाई योर पैसेज, और अपने पैसेज को रेक्टिफाई करें। फैक्ट्स इवेंट्स मस्ट बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लोकेशन, इस तरीके से रेक्टिफाई करें पैसेज को। अब फोर्थ हमारा आता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। पहला है इंट्रोडक्शन, द स्टार्टिंग पैराग्राफ जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। टेल व्हाट द आर्टिकल इज़ अबाउट, बताएं आर्टिकल किस बारे में है। अराउज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गेन करें। कैच अटेंशन, अटेंशन को खींचने की कोशिश करें। लिमिट एंड कंट्रोल व्हाट यू प्लान टू डिस्कस इन योर आर्टिकल, उसको लिमिट में रखें जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। बी क्लियर एंड प्रिसाइज, बहुत ही सीमित शब्दों में अच्छे से स्पष्ट रूप से बताएं। यू मे इवन यूज़ अ डेफिनेशन और कोटेशन, आप उसमें कोई परिभाषा या कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है डेवलप योर व्यूज़, अपने विचारों को डेवलप करें ऑन द टॉपिक, फैक्ट्स को यूज़ करके या एग्जाम्पल्स को यूज़ करके। तीसरा आता है कंपेयर और कंट्रास्ट करें। और फोर्थ आता है कॉन्क्लूड करें। कॉन्क्लूड करते समय रिवाइज योर व्यूज़, अपने विचारों को दोबारा रिवाइज करें। डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स को रिपीट ना करें। डोंट अटेम्प्ट टू राइट अबाउट एवरी सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है कि सारे पीसेस की इन्फॉर्मेशन दी जाए, बहुत रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन हो हम वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरी राइटिंग। वी ऑल लाइक लिसनिंग और रीडिंग स्टोरीज, हम सबको सुनना और स्टोरीज बोलना पसंद है। स्टोरी राइटिंग कैन बी फन, स्टोरी राइटिंग मज़ेदार हो सकता है। तो एक अच्छी स्टोरी लिखते समय हम क्या क्या देखते हैं। अ गुड स्टोरी मस्ट हैव एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, उसका प्लॉट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मेन आइडियाज़ अरेंज्ड होने चाहिए सेम ऑर्डर में। कैरेक्टर्स सीम ओरिजिनल, कैरेक्टर्स ओरिजिनल लगने चाहिए। अ स्टोरी कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग इफ सम डायलॉग्स और पीसीज ऑफ कॉन्वर्सेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ नेचुरल वे, जब उसमें डायलॉग्स आ जाएं। गिव द स्टोरी एन इंटरेस्टिंग कॉन्क्लूजन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्क्लूजन या अंत दें स्टोरी को। वेराइटी ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड सच एज एडजेक्टिव, फ्रेजेस, ये सब अगर स्टोरी में आते हैं तो वो स्टोरी को रीडेबल और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इंश्योर योर स्टोरी हैज़ अ मैसेज फॉर इट्स रीडर, कि आपकी स्टोरी से सबको एक शिक्षा मिले। राइटिंग स्टोरी फ्रॉम पिक्चर्स, जब हम स्टोरी पिक्चर्स से लिखते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल, ये सलाह दी जाती है कि टू स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली, स्टडी करें, पिक्चर्स को ध्यान से देखें और पिक्चर्स की एक एक डिटेल को ध्यान से देखें। टू कोरिलेट वट एवर इज डिपिक्टेड, गेस व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, तो ये गेस करें कि क्या हुआ होगा, कैरेक्टर्स ने क्या कहा होगा। फिल करें डिटेल्स को, कंप्लीट करें स्टोरी को, जिससे कि एक मैसेज सबको पहुँचे। तो एक चित्रों को देखकर भी स्टोरी लिखना एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट है समरी राइटिंग और प्रेसिस। अ समरी और अ प्रेसिस इज अ जिस्ट ऑफ द गिवन पैसेज रिटन इन अ क्लियर एंड कंसाइज फॉर्म। जो एक पैसेज दिया गया है उसको एक सूक्ष्म रूप में, स्पष्ट रूप में और छोटे रूप में लिखने को ही हम समरी बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ समरी इनेबल्स अ स्टूडेंट टू ग्रास्प आइडियाज़ क्विकली। जब एक समरी लिख लेते हैं तो स्टूडेंट्स को आइडियाज़ आसानी से और जल्दी से मिल जाता है, चाहे वो कितनी भी लंबी कविता के बारे में लिखें या किसी भी लेसन की समरी हम लिख सकते हैं। अ समरी शुड कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, समरी में सारे फैक्ट्स होने चाहिए। इट शुड नॉट जनरली एक्सीड 1/3 ऑफ द पैसेज, ये पैसेज के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए। ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है, थर्ड पर्सन और इनडायरेक्ट स्पीच, अनलेस द कंटेंट ऑफ द पैसेज रिक्वायर्स टू बी अदरवाइज। टाइटल दिया जाना चाहिए समरी को हमेशा ही। मेथड ऑफ राइटिंग अ समरी, सबसे पहला है रीड द ओरिजिनल पैसेज को थॉरोली। जब तक ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़ा जाएगा तब तक समरी लिखना पॉसिबल ही नहीं है। थिंक ऑफ अ टाइटल, उसका एक शीर्षक सोचें। रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली, फिर से पढ़ें और अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके नोट्स बनाएं, ग्रामेटिकल समरी बनाएं और लास्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स जितने दिए गए हैं गिवन पैसेज में उसी के अकॉर्डिंग समरी लिखें। सो दैट्स इट फॉर समरी राइटिंग।
Notice writing. Let's discuss about notice writing. Notice is a short piece of information. Notice एक छोटा सा भाग है ज्ञान का या इंफॉर्मेशन या सूचना का अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और इवेंट, जो कि किसी प्रोग्राम और इवेंट के बारे में दी जा रही है. जनरली पुट इन स्कूल बुलेटिन बोर्ड. ये नोटिस ज़्यादातर स्कूल के बुलेटिन बोर्ड में, ऑफिसेज में या न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं. अब ये नोटिस के आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डायरी राइटिंग. डायरी राइटिंग इज़ अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन. ये बहुत शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स फीलिंग. ये जो लेखक है उसकी फीलिंग्स का, थॉट्स का और एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डे. फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग. डायरी राइटिंग मस्ट बिगिन विद द डेट. डायरी राइटिंग डेट से शुरू होनी चाहिए. द डे एंड प्लेस में ऑल्सो भी मैंशनड. उसमें दिन और जगह भी मेंशन किया जाना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटर राइटिंग. A letter is a written communication delivered to some other person or office. एक written communication होता है. टाइप ऑफ लेटर में फॉर्मल लेटर होते हैं और इनफॉर्मल लेटर होते हैं. फॉर्मल लेटर में ऑफिशियल लेटर्स होते हैं. फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर आर रिटन टू ऑफिसेज, शॉप्स, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, प्रिंसिपल. इन सबको लिखे जाते हैं जो ऑफिशियल लेटर होते हैं. एप्लीकेशन भी इसी कैटेगरी में आती है. ये लेटर फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं बिना किसी पर्सनल टच के. ये फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का जिसमें कि पहले एड्रेस ऑफ सेंडर आता है, फिर डेट आता है, फिर एड्रेस ऑफ रिसीवर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, सब्सक्रिप्शन आता है और सिग्नेचर आते हैं. दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं. इसमें एड्रेस ऑफ द सेंडर आता है, डेट आता है, सैल्यूटेशन, बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, सब्सक्रिप्शन आता है और सिग्नेचर आता है. इसके बाद हमारे कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं लेटर्स के, जिनको पढ़ेंगे और उनके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी प्रो इन लेटर राइटिंग. सो दैट्स इट फॉर दिस कॉम्पोजिशन लेटर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.